दिल्ली एनसीआर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब और भी फास्ट होने वाला है। मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद और अमरोहा जैसे शहरों को मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। नोएडा एयरपोर्ट बनेगा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो और लॉजिस्टिक हब। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता स्वागत करती हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईडा रीसेल बाय पूजा गुप्ता में। दोस्तों, आज की अपडेट सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे एनसीआर और वेस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है। और इस प्रोजेक्ट के बाद मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा, दिल्ली और नोएडा से एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी आसान और फास्ट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश का सबसे बड़ा एविएशन और लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी लगातार तेजी से चल रही है। अब ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा एयरपोर्ट तक 130 मीटर वाइड रोड का निर्माण लेकर पहल कर रही है। यह रोड ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गौ सिटी चौक से शुरू होकर सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क को बनाने के बाद मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद और NH9 कॉरिडोर के लाखों लोगों को एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अभी तक एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मुख्य विकल्प केवल यमुना एक्सप्रेसवे हुआ करता था, लेकिन फ्यूचर ट्रैफिक और पैसेंजर मूवमेंट को देखते हुए अथॉरिटी अब ऑल्टरनेट हाई स्पीड कनेक्टिविटी तेजी से काम कर रही है। कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडा क्षेत्र में यह रोड ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गौ सिटी चौक से शुरू होकर सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क को बनाने के बाद मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद और NH9 कॉरिडोर के लाखों लोगों को एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अभी तक एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मुख्य विकल्प केवल यमुना एक्सप्रेसवे हुआ करता था, लेकिन फ्यूचर ट्रैफिक और पैसेंजर मूवमेंट को देखते हुए अथॉरिटी ऑल्टरनेट हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडा क्षेत्र में 130 मीटर रोड की लंबाई लगभग 29 किलोमीटर लंबी और इसके निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर NH9 को ऑफिशियल लेटर भेज दिया है। जल्द ही NH9 और ईडा अधिकारियों के बीच एक बैठक होगी जिसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। बल्कि वेस्टर्न यूपी की कनेक्टिविटी बदलने वाला मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को करीब 7 से 8 किलोमीटर का हिस्सा डेवलप करना होगा। इसके बाद यह सड़क जुनेदपुर एरिया से ईडा क्षेत्र में प्रवेश करेगी और नोएडा एयरपोर्ट होते हुए प्रस्तावित खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगी। यानी फ्यूचर में इस रोड के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे और खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा ईडा इस सड़क के किनारे बस इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सेक्टर्स भी तैयार कर रहा है, जिससे आने वाले समय में डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सोशल एक्टिविटीज को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अब साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू करेगा कार्गो सर्विसेज। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब केवल पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं रहेगा बल्कि नॉर्थ इंडिया का बड़ा कार्गो और लॉजिस्टिक हब बनने की तैयारी शुरू कर चुका है। हाल ही में चेन्नई बेस्ड इंटरनेशनल कार्गो एयरलाइन, एफकॉम हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड, AISETS एयरपोर्ट सर्विसेज और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण 3 पार्टीशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत अब नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट होगी। डेडिकेटेड कार्गो सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि AISETS ने एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल का निर्माण भी पूरा कर लिया है और अब बहुत जल्द कार्गो ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, जर्नल कार्गो, प्रोजेक्ट कार्गो और डेंजरस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नोएडा एयरपोर्ट से पॉसिबल हो जाएगा। वर्तमान में यह एयरलाइन बैंकॉक, हैंगोई, कोलंबो, माले, दुबई जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर सर्विसेज दे रही है। यानी आने वाले समय में नोएडा एयरपोर्ट सीधे इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट से जुड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होंगी और एनसीआर में बड़े स्तर पर
रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। नई रोड्स, एक्सप्रेसवे, कार्गो हब, मेट्रो कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से ईडा रीजन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आने वाले समय में यहाँ प्रॉपर्टी की प्राइस में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूजा गुप्ता मिलती हूं अगली नई प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ।